आपका क्या मतलब समाज के लिए संदेश है जो? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई बात नहीं। मेरा नाम एडवोकेट राजवीर बौद्ध है और मैं बेसिकली रहने वाला सहारनपुर का हूँ और दिल्ली में ही एडवोकेसी करता हूँ। और आज जैसे कि पूरे विश्व को पता है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है, लगभग 190 देशों में मनाई जा रही है। तो आज हम लोग भी जो है यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोग आए हुए हैं। कोई कार्य चल रहा है कार्यक्रम? हम लोग जो आए हैं यहाँ पर एक हम छोटी सी हैंडबिल लेकर आए हैं जिसमें हमने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं। इस हैंडबिल पे क्या मतलब है लोगों के लिए? इस हैंडबिल में हमारे मुद्दे हैं जो देश के अंदर समस्या है, वो लैंड रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है देश के अंदर, क्योंकि हमारे लोग अधिकतर जो है गांव में रहते हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी हमारे लोगों के पास में नहीं, जहाँ पर शोषण होता है। जो हमारे MP MLAs हैं वो जो पार्लियामेंट में जीत कर गए रिजर्वेशन के बेस पर, वो हमारी बात वहाँ पर नहीं रखते। अच्छा। और हमारे लोग जो SC/ST एक्ट के दौरान या जो भी एट्रोसिटी जब कोई आंदोलन करते हैं हमारे युवा, तो वो जेल में चले जाते हैं, उनको कोई जेल में बाहर निकालने कोई काम नहीं करता। जो शहीद हो चुके हैं, शहीद समाज के नाम पर, समाज को बचाने के नाम पर SC/ST एक्ट को, जैसे 13 जो आपको पता है 2 अप्रैल में जो है 13 बच्चे शहीद हो गए थे हमारे। उनके घर वालों की क्या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, उन लोगों की स्थिति जानने के लिए अब लोग हम शुरू कर रहे हैं। नहीं है मतलब कोई खोज नहीं कर रहा उनकी, जो चले गए हैं जो चले जाते हैं समाज पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि समाज में कोई अब तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं हुआ है जो समाज में जो है जो यूथ है उनको प्रमोट कर सके, जो शहीद हो चुके हैं उनको प्रमोट, उनके परिवार वालों को प्रोटेक्शन दे सके। समाज को ना, और जो जेलों में बंद है, जिन पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनको आगे, क्योंकि जब केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड हो गया तो वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जान सकते हैं। उसके अलावा उनको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट की जा सकती है, उनको क्या बिजनेस शुरू कराया जा सकता है, इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने के लिए हमने एक छोटी सी हैंडबिल निकाली है। अगर देखा जाए तो देश के अंदर हम जो है SC/ST OBC वाले 85% लोगों को बोले जाता है, लेकिन हमने जो लेकर चले, हम पहले SC/ST के लिए लेकर चले हैं। अगर हम अपने SC/ST को जोड़ लेते हैं, वो भी 25% देश में पॉपुलेशन में है और लगभग 40 से 45 करोड़ लोग हमारे लोग हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे 3-4 जगह प्रोग्राम और भी लगे हुए हैं। हमें वहाँ भी जाना है, गौतम नगर में जाना है, हौज खास में हमको सरोज नगर जाना है, वहाँ पर प्रोग्राम लगा हुआ है, कीर्तन चूना भट्टी प्रोग्राम लगा, बहुत सारी जगह प्रोग्राम लगा हुआ है। तो सर हम आए हैं। तो आप जो है कि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इस पर मतलब समाज कैसे प्रतिक्रिया? देखो सर, ऐसा है, हम तो हमारी देश के अंदर एक ही राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय नेता माननीय बहन जी हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़े भाई, छोटे भाई बहनें, हमारे बुजुर्ग जो इस कठिन परिस्थिति में मार्ग से भटक गए हैं, वो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी राष्ट्रीय पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी को जिता करके सत्ता में भेजें। और अगर हम सीटें भी हमारे नहीं निकलती तो कम से कम इतना विरोध दर्ज कर दें। देखो ऐसा होता है देश के अंदर, ये बनाया जाता है कि लोग वोट उसको देते हैं, देखते हैं कौन पार्टी जीत रही है। एक पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को जिता देते हैं, वो हमारा सिस्टम नहीं है। हम लोग मूवमेंट के आदमी, हम बहुजन बाबा साहब की विचारधारा पे काम करते हैं, बुद्ध की विचारधारा पे काम करते हैं। हमको बहकना नहीं है। अगर हम अपने MP MLA नहीं जिता पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन वोटिंग इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पहुँचना चाहिए कि किस पार्टी की विचारधारा क्या है, उसको कितना वोट % मिला है। कि अगर इस पार्टी के लोगों ने एक बार आवाज़ लगा दी तो इतने लोग सड़कों पे आ जाएंगे, इतने लोग विरोध कर देंगे। तो दुश्मन जो आज के टाइम में जो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, जो लोग देश में संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो लोग, उन लोगों को अगर जवाब देना है तो एकजुट होना पड़ेगा। सत्ता में हम पहुँचे ना पहुँचे मामला बात का है, लेकिन हम इतने ताकत में मजबूत हो जाए कि अगर कल को संविधान चेंज करते हैं, संविधान से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, तो हम लोग एक आवाज़ पर सड़कों पर आ जाएँ। हम आ सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके उसे विजय बनाए। वो हमारी अपनी खुद की पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसे साहब काशीराम ने अपने बलिदान से, संघर्षों से यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमें उसको कमज़ोर नहीं होने देना।
मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े बुजुर्गों, भाई बंधुओं को, सबको यही संदेश देना चाहूँगा, अपनी माता बहनों को, कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें। बाहर नहीं जा सकते, घर में करें, मोहल्ले में, पड़ोस में करें, अपने यार दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में जो कॉल करके बोल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2024 में बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करें। इसके अलावा वोट देने का मतलब है तुम मूवमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हो, मूवमेंट को धोखा दे रहे हो, बाबा साहब की विचारधारा को धोखा दे रहे हो। बस कैसे आप लोगों की इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि अनेक संगठन तैयार हुए आपस में। देखो संगठन बनाना गलत बात नहीं है। हम धर्म से बौद्ध हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को बौद्ध धर्म की दीक्षा में दे दी, 10 लाख लोगों के सामने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हम धर्म से बुद्धिस्ट हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अब संगठन चाहे 8 लाख हो, नो प्रॉब्लम, संगठन बनाओ, काम करो, लेकिन हम पॉलिटिकली रूप से हमारा टारगेट एक होना चाहिए। अगर दुश्मन को डिफीट करना है, पर हमारा मकसद एक ही है। ये भीड़ देखकर आप जान सकते हैं कि हम सब एक है। इस भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम सब भीड़ तो देखो, भेड़ों में भेड़ों की भीड़ चाट होती है। समाज में आंदोलन तो बड़े बड़े हो रहे हैं, क्या हम पॉलिटिकल रूप से मजबूत हो पा रहे हैं? जब हमारे लोग बाबा साहब का नाम कम जानते थे, तब हमारी 4 बार सरकार बनी है सर, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम वहीं के पैदा से, हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। बसपा सरकार में हमें बीटेक की इंजीनियरिंग की हमने, तब यहाँ तक पहुँचे, दिल्ली तक हम किया। ये जो लोग घूम रहे हैं, अच्छी बात आना चाहिए, लेकिन अगर इस जब तक हम पॉलिटिकल वोट में तब्दील नहीं करेंगे, सत्ता में तब्दील नहीं करेंगे, तो बाबा साहब का मूवमेंट पूरे होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कहा है सत्ता हासिल करो, और दूसरे की गुलामी करने से, दूसरी पार्टी की चमचागिरी करने से हम अपनी समस्या सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हम अपने समाज की, हमें खुद की अपनी सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने पूरा बौद्ध स्टेट घोषित कर दिया, उसको महापुरुषों के नाम पर पार्क बना दिए गए, महापुरुषों के नाम जिलों के नाम बदल दिए गए। कितना कुछ काम किया बहन जी ने, बताओ ना। सम्मान दिए हैं महापुरुषों के लिए, बिल्कुल। इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता का सम्राट अशोक का जो इतिहास था, वो माननीय बहन जी ने दोबारा उजागर कर दिया। और अगर चाहते तो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, दोबारा सम्राट अशोक का शासन लाने के लिए, तो पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा। भाई अपनी विचारधारा, भाई हम जय भीम नमो बुद्धाय बोल सकते हैं, कहीं और नहीं। वहाँ तो जाकर तुम जय श्री राम बोलोगे, अगर कहीं और जाओगे दूसरी पार्टी में, वहाँ जय श्री राम बोलना पड़ता है, भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जय भीम नमो बुद्धाय बोलना पड़ता है। गलत नहीं है, गलत है, गलत बोलना गलत नहीं है, गलत है, पर अपनी जो सभ्यता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी भारत माता नहीं लिखा है। इंडिया बोला का दैट इज भारत। नहीं, नो, माता नहीं है, माता नहीं, नो, तुम्हारी माता है, नहीं, नो, आप मिस गाइड, आप सोसाइटी को मिस, नहीं, गाँव माता कैसे हो जाएगी? बैल को पापा बना लोगे, अपना पिता बना लोगे बैल को? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। जो पशु होता है, दूसरे पशु घोड़े को क्या बनाओगे बताओ? तुमने गाय को माता बना ली, कैसे बना ली? भारत माता है, कैसे माता कैसे बना? नहीं, गलती नहीं है, नहीं, बोलने में गलती नहीं है। भारत कोई ऐसा है, आप मिस गाइड कर रहे हो सोसाइटी को, ठीक है? नहीं, आप मिस गाइड कर रहे हो सोसाइटी को। ना तो भारत माता बोलना सही है, ना गाय माता बोलना सही है। अपनी माता की तो सेवा हो नहीं पा रही। 19 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, उनकी कोई सेवा नहीं हो पा रही है। गाय को पूज लो, गाय को गोबर खा लो, गाय का मूत पी लो, उनके लिए तो सोच रहे हो। ऐसा है मैडम, आप जो है मिस गाइड और मिस गाइड सोसाइटी कर रहे हो, और आप जैसे लोग ना, आप जैसे लाखों लोगों ने जो है, आप